हमारे आसपास की दुनिया को जानने का हमारे पास एक ही साधन है और वो है हमारे सेंस ऑर्गन। मनुष्य और जानवर अपने आसपास की दुनिया को अपने सेंस ऑर्गन द्वारा ही तो जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर में कुछ खास तरह के वाइब्रेशन को हम साउंड के रूप में अनुभव करते हैं और जीभ से हमें पता चलता है कि खाने का स्वाद कैसा है। देखो, अगर हम अपने शरीर को एक घर माने तो हम कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन उस घर की खिड़कियां हैं जहां से बाहर की जानकारी अंदर आती है। अलग अलग सेंस ऑर्गन अलग अलग चीजों के प्रति संवेदनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाक से हमें पता चलता है कि गंध कैसी है, पर उससे साउंड का पता नहीं लगाया जा सकता। और दोस्तों, हमारे शरीर में एक लाइट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन भी है, हमारी आंखें। आंख से हमें लाइट का पता चलता है और ये लाइट जब अलग अलग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आंख के अंदर जाती है तो हमारे दिमाग को उन ऑब्जेक्ट्स को देखने का अनुभव होता है। बस इतना ही नहीं, हमारी आंख में अलग अलग रंग की लाइट में अंतर करने की क्षमता भी होती है और यही कारण है कि दुनिया हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंख हमारे शरीर का सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सेंस ऑर्गन है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हमारी आंख में 20 लाख से भी ज्यादा वर्किंग पार्ट्स होते हैं और ब्रेन के बाद आंख ही हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। दूसरे सेंस ऑर्गन की तुलना में ब्रेन का सबसे ज्यादा हिस्सा देखने के लिए उपयोग किया जाता है। देख पाने की क्षमता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने जीवन भर में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका 80% हम देख के ही सीखते हैं। आंख लगभग स्फेरिकल शेप की होती है जिसे आई बॉल कहते हैं और इसका डायमीटर करीब 2.3 सेंटीमीटर का होता है। अब ये जो आंख के आगे की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, इसे कॉर्निया कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। लाइट रेज आंख में कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो सबसे पहले उसे कॉर्निया से ही गुजरना होता है। कॉर्निया का कर्वेचर काफी शार्प होता है और ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है और लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस कर देता है। अब देखो, ये जो कलर्ड पार्ट है इसे आइरिस कहते हैं और ये मसल से बना होता है। आइरिस ट्रांसपेरेंट नहीं होता है और इससे लाइट पास नहीं हो पाती है, पर इसके बीच में एक छेद होता है और इस छेद का भी एक नाम है। इस छेद को प्यूपल कहते हैं। तो अब मैं इस छेद को छेद ना बोलकर प्यूपल बोलूंगा। आइरिस कुछ इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड होकर प्यूपल को बड़ा या छोटा कर सकती है, पर ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? देखो, जब हम किसी कम लाइट वाली जगह पे होते हैं तो हमारी आंख में काफी कम लाइट एंटर करती है और हमें देखने में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर हम किसी ज्यादा लाइट वाली जगह पे हैं तो हमारी आंख में जरूरत से ज्यादा लाइट एंटर कर सकती है और हमारी आंख को डैमेज कर सकती है। जब हम कम लाइट वाली जगह पे होते हैं तो आइरिस प्यूपल को बड़ा कर देता है ताकि प्यूपल से ज्यादा लाइट एंटर कर सके और हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाएं। और जब हम ज्यादा लाइट वाली जगह पे होते हैं तो आइरिस प्यूपल को छोटा कर देता है ताकि प्यूपल से ज्यादा लाइट एंटर ना कर पाए और आंख डैमेज होने से बच जाए।